हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टोटल 80 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस। डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस का मतलब होता है मेडिसिन को देना। इसमें है डिस्पेंस प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस एक्यूरेटली। डिस्पेंस प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है कि डॉक्टर के द्वारा जो दवाइयाँ पेशेंट को लिखी गई हैं उसको देख के एक्यूरेट मेडिसिन देना और एक्यूरेट डोज देना जितना डॉक्टर ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग करेक्ट डोसेज। इंश्योरिंग करेक्ट डोसेज का मतलब होता है कि दवाई की सही खुराक को सुनिश्चित कर लेना कि हाँ ये इतनी ही क्वांटिटी में हमें देनी है। इसमें पढ़ते हैं इंश्योर द करेक्ट डोसेज एंड फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। इंश्योर द करेक्ट डोसेज में हमने ये इंश्योर कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि हमें दवाई की इतनी क्वांटिटी देनी है। और फॉर्म ऑफ मेडिकेशन कौन से फॉर्म में देनी है, जो प्रिस्क्राइब किया होगा डॉक्टर ने उसी फॉर्म में। अगर उसने टैबलेट फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया है तो टैबलेट में देना है आपको, और अगर उसने जेल फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया है तो जेल फॉर्म में देना है। कोई भी मेडिसिन अलग अलग फॉर्म में आती है, सॉलिड में आती है, लिक्विड में भी आती है। लिक्विड में से सिरप आ जाता है, सॉलिड में कैप्सूल्स, टैबलेट, ये सब आ जाती हैं। तो जिस भी फॉर्म में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन को उसी फॉर्म में हमें उसको देनी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है पेशेंट को समझाना, उसको काउंसिल करना, उसको बताना कि जो आप दवाई खा रहे हो उसको कब कब खानी है, उसका यूज क्या हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, उसको कहाँ पे और किस टेम्परेचर में आपको स्टोर करना है, ये सब बताता है जो भी प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर पेशेंट को। और ये हमें भी उसको बताना होता है। बाई चांस डॉक्टर ने उसे ना बताया हो तो ये हमें भी मेडिकेशन को डिस्पेंस करते टाइम पेशेंट को बताना होता है। तो काउंसिल पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन यूज एंड स्टोरेज। हाँ, तो इसमें भी मैंने जब वही बताया जो सेम वही, काउंसिल पेशेंट मतलब पेशेंट को समझाना है ऑन मेडिकेशन यूज, मेडिकेशंस के यूज के बारे में एंड उसके स्टोरेज के बारे में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन। प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना कि वो लीगल है या फिर अनलीगल है, उसकी डेट जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या फिर वैलिडिटी उसकी है। क्योंकि हर एक प्रिस्क्रिप्शन का एक टाइम होता है कि इस टाइम तक वैलिड है, फिर उसके बाद इस दवाई को नहीं लेनी है। तो आगे इसमें पढ़ते हैं वेरीफाई द लेगिटिमेसी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। लेगिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, टाइम पीरियड जो मैंने आपको बताया, वैलिडिटी। तो ये प्रिस्क्रिप्शन को वेरिफिकेशन जो होती है वो कई सारे स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में किया जाता है। जैसे कि पहला होता है रिसीव एंड वैलिडेट द प्रिस्क्रिप्शन। हम पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हैं और उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि इसकी वैलिडिटी कब तक की है। दूसरा होता है अंडरस्टैंड द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को समझते हैं एंड लेबल वगैरह चेक करते हैं, लेबल एंड प्रिपेयर द मेडिकेशंस। फिर उस लेबल को चेक करके हम मेडिकेशंस को प्रिपेयर करते हैं। फिर एक बार फाइनल चेक करते हैं, परफॉर्म ए फाइनल चेक। एक बार फाइनल चेक करते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखे गए हैं वही मेडिसिन हमने निकाले हैं या फिर कुछ और है। पांचवा आता है रिकॉर्ड द वर्क। जो हमने काम किया उसको रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। डिलीवर द मेडिकेशंस एंड कंसल्ट द पेशेंट। और मेडिकेशन को डिलीवर करते टाइम हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, समझाते हैं कि कौन सी दवाई आपको कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन में आते हैं। प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करते टाइम हम पेशेंट का एज, पेशेंट का नेम, उसकी UHID नंबर और डॉक्टर के स्टेम्स सब कुछ देखते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को मेडिसिन जो होती है वो डिस्पेंस करते हैं। पांचवा पॉइंट, ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन में हम पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे ड्रग्स के बारे में जो भी हम उसको दे रहे हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन साइड इफ़ेक्ट्स एंड ड्रग इंट्रैक्शंस। हम पेशेंट को ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे एंड ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब होता है
कि रिएक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग, दो या दो से अधिक दवाइयों के बीच में रिएक्शन हो जाना, या फिर ड्रग एंड फूड या फिर किसी और सप्लीमेंट के बीच रिएक्शन हो जाना। इसलिए जब डॉक्टर या प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, या फिर जो फार्मासिस्ट होता है मेडिसिन को डिस्पेंस करता है, तो बताता है कि इस दवाई आप खा रहे हो तो इसके बाद ये दूसरी दवाई मत खाना, ऐसे कई सारी चीज़ें उसे बताता है ताकि जो रिएक्शन है वो ना हो। कई बार बोलता है कि इसको खाने से पहले खाना है और इस दवाई को खाने के बाद ये चीज़ नहीं खाना है, तो उसी चीज़ को ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कई बार ये पॉइंट पूछ भी लेता है कि ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं। तो ड्रग इंटरेक्शन में आप ये लिख सकते हो, ए रिएक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग्स, या फिर बिटवीन अ ड्रग एंड फूड और सप्लीमेंट इज कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन। दो दवाइयों या फिर दो से अधिक दवाइयों को एक साथ खाने पे जो रिएक्शन हो जाता है, या फिर दवाई या फिर फूड के बीच जो रिएक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। छठवां पॉइंट है पेशेंट एडहेरेंस। पेशेंट एडहेरेंस का मतलब होता है मरीज जो है वो आपके द्वारा बताए गए नियमों की पालन कर रहा है कि नहीं, जो आपने बताया है दवाई खाने के लिए उसको उस टाइम पे वो खा रहा है कि नहीं। मॉनिटर पेशेंट एडहेरेंस टू थेरेपी, इसमें है कि जो थेरेपी के बीच में जो आपने उसको सलाह दी हुई है, उसके बीच में जो आपने उसको मेडिसिन्स दिए हुए हैं उसको टाइम पे खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हर चीज़ का आप उससे पूछ सकते हो। आप उससे पूछोगे कि मैंने जो दवाई आपको दी थी उसके अकॉर्डिंग आप उसको खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये सारी डिटेल आप उससे पूछ सकते हैं ये पता करने के लिए कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने उसको दी हुई हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो दवाई का इफ़ेक्ट सही से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी डॉक्टर या फिर जो फार्मासिस्ट होता है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, वो कुछ दिन तक खाता है और जैसे ही वो ठीक हो जाता है फिर वो मेडिसिन को खाना छोड़ देता है। वो ये भूल जाता है कि हाँ डॉक्टर ने कहा था कि मुझे इस दवाई को इतने दिन तक लेनी है। वो सिर्फ तब तक ही लेता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। जैसे ही वो ठीक हो जाता है वो छोड़ देता है उसको लेना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब भी पेशेंट हमारे पास आए दोबारा दवाई लेने या फिर किसी भी रीज़न से, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि जो दवाइयाँ हमने आपको दी थी आप उसको ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, ओटीसी मेडिकेशन एडवाइस। ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, जो भी हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट को या फिर कोई भी वैसा आता है, पेशेंट के अटेंडेंट या फिर पेशेंट से रिलेटेड कोई भी आता है दवाई लेने के लिए, हम उसको ओवर द काउंटर जो मेडिसिन देते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। इसमें आता है ऑफर एडवाइस ऑन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो वही है कि मतलब जो भी हम मेडिसिन देते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बोलते हैं। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है फिर जैसे कि जुखाम है, बुखार है, हल्का फुल्का दर्द लेके कोई पेशेंट या फिर कोई पेशेंट के अटेंडेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव आते हैं हमारे पास ऐसा कुछ समस्या लेकर के, तो हमें उन्हें ओटीसी मेडिसिन देनी चाहिए। 8वां, इम्यूनाइजेशन सर्विस। इम्यूनाइजेशन सर्विस का मतलब होता है टीकाकरण। टीकाकरण में आ जाएगा अपना जैसे फ्लू शॉट्स। अगर कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे लगता है कि डिजीज़ हो सकता है, उसको ये टीकाकरण प्रोवाइड कराता है फार्मासिस्ट या फिर एडमिनिस्टर वो खुद ही करता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एक वैक्सीन दिया जाता है पेशेंट को या फिर जिसको वो लग रहा है कि हाँ इसको हो सकता है। जैसे लोहा लगने पे लोग बोलते हैं टिटनेस हो जाता है, तो टिटनेस ना हो इसलिए भी फार्मासिस्ट जो है वो उस व्यक्ति को टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है, उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन सर्विस। 9वां है ड्रग इंटरेक्शन मैनेजमेंट। ड्रग इंटरेक्शन मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा कि जो ड्रग इंटरेक्शन होते हैं उसको मैनेज कैसे करना है। तो ड्रग इंटरेक्शन मैंने आपको बताया था अभी कि दो या दो से अधिक दवाओं के बीच में जो अनवांटेड रिएक्शन हो जाता है, जो रिएक्शन हमें नहीं चाहिए होता है, उसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। अब उसको मैनेज कैसे करेंगे,
मॉनिटर एंड मैनेज ड्रग इंट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। जो भी ड्रग इंट्रैक्शन होता है वो ना हो, इसलिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसको देखेंगे कि कोई भी उसको दिक्कत ना हो। जो दवाई वो ले रहा है उसके बारे में उसको पूरा समझाएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस सिचुएशंस में इस दवाई को हमें नहीं लेना है, तो उस चीज़ को हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस केस में आपको ये दवाई नहीं लेनी है, नहीं तो आपको ड्रग इंट्रैक्शन हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। फिर उससे आपको लगता है डाउट अगर, तो आप उससे एक बार पूछ भी सकते हैं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। 10वां, थेरेपी एप्रोप्रिएटनेस। थेरेपी का मतलब होता है उपचार, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है उसकी उपयुक्तता कितनी है। जितना कि मान लो कि एसेस एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड थेरेपीज़। इसमें यह है कि निर्धारित उपचारों की जो उपयुक्तता है उसका ना आकलन करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो भी हम उसको थेरेपी दे रहे हैं उससे पेशेंट को आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को या फिर पब्लिक को एक हेल्थ को लेकर के एक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ को, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हेल्दी बना सकते हैं, और उसको काफ़ी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एजुकेट पेशेंट ऑन लाइफ स्टाइल चेंज टू इम्प्रूव हेल्थ। पेशेंट को एजुकेट करेंगे उसको लाइफ स्टाइल को लेके, ताकि उसको चेंज करके अपने हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकें। इसमें हम इन्वायरमेंटल हेल्थ भी हो सकता है, जैसे कि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ सुथरा रखें, जिससे कि उसकी जो हेल्थ है वो बेटर हो जाएगी। आपने देखा होगा जब मलेरिया या फिर डेंगू फैलते हैं तो टीवी में एड्स आते हैं, और हर जगह पे आपने सुना होगा कई लोगों से कि आप अपने आसपास जो साफ़ सफाई रखें ताकि मच्छर जो है वो पैदा ना हो। वो भी एक तरीके का हेल्थ एजुकेशन है, जिसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखने से आप अपनी लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और काफ़ी हेल्थी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं। नंबर 12, क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। अब क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है? क्रोनिक डिजीज़ वे बीमारियां होती हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही होती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, शुगर की बीमारी, ये सब क्रोनिक डिजीज़ में आते हैं। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज मेडिकेशन थेरेपी फॉर क्रोनिक कंडीशंस। इसमें जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं मेडिसिन उनको टाइम टू टाइम लेना चाहिए, और उनमें बीच में कभी भी गैप नहीं करना चाहिए। जितनी डोज़ डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है उतनी डोज़ लेनी चाहिए। इसमें आप डॉक्टर जो है वो आपको स्ट्रेस कम लेने को लिए भी बोलता है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी करने को बोलता है, आपको अपनी डाइट को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के हर एक चीज़ इसमें डॉक्टर बताता है, और आपको इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। नंबर 13, मेडिकेशन रिव्यू। मेडिकेशन रिव्यू में डॉक्टर जो है आपको एक बार दोबारा से कुछ दिन के बाद बुलाता है, ये जानने के लिए कि जो भी मेडिसिन्स उसने आपको दी है वो आप पे असर सही से कर रही हैं या फिर नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। इसमें पढ़ते हैं, कंडक्ट मेडिकेशन रिव्यू टू इंश्योर सेफ यूज़। जो भी मेडिकेशन डॉक्टर देता है वो एक टाइम पे आपको बुलाता है, वो कंडक्ट करता है कुछ दिन सोच के कि हाँ इस दिन के बाद, इतने दिन के बाद मुझे एक बार दोबारा से रिव्यू के लिए आप दिखाने आ जाना। उसमें वो इंश्योर करता है कि आप जो है इसका सेफ़ यूज़ कर रहे हो कि नहीं, इसका जो यूज़ है, इसका जो इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है ताकि वो ये जान सके कि जो भी मेडिसिन उसने दी है उस पर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, और आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहे हैं। नंबर 14, नॉन प्रिस्क्रिप्शन रेमेडीज़। नॉन प्रिस्क्रिप्शन रेमेडीज़
में जो वही OTC मेडिसिन होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स वही आती हैं, जिसमें पेन रिलीफ की मेडिसिन आ जाएगी, आपकी कफ मेडिसिन्स आ जाएंगी, खांसी वाली, बुखार वाली, हल्की फुल्की, ये सारी जो हैं ये OTC मेडिसिन में जो आ जाती हैं वही है नॉन प्रिस्क्रिप्शन रेमेडीज़, जिनको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑफर एडवाइस ऑन नॉन प्रिस्क्रिप्शन रेमेडीज़, उन्हीं को बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन रेमेडीज़। नंबर 15 स्मोकिंग सजेशन सपोर्ट। इसमें है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो कई सारे प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, जैसे कि NRT है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या है कि आपको कई सारे प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आपको ये कैसे छोड़नी है स्मोकिंग, और इसमें क्या क्या डेंजरस हो सकता है आपके बॉडी के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिससे कि आप स्मोकिंग को छोड़ सकें। नंबर 16 पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस। पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस का मतलब होता है पेशेंट का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना, ताकि कभी भी कुछ भी हो तो आप उसको बता सको कि हाँ हमने इस पेशेंट को ये दवाई दी थी, उसको ये प्रॉब्लम थी, ये डायग्नोसिस था, उसका ये हिस्ट्री था, ये सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड में आप लिख के रखते हैं जिससे कि ये कभी भी काम आ सकते हैं। मेंटेन एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड, यही है कि उस रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करके रखना होता है ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आप उसको अपने काम में ला सकें। 17 कोलेबोरेशन विद फिजिशियन। कोलेबोरेशन का मतलब होता है कि सहयोग करना, हेल्प करना, विद फिजिशियंस के साथ में मिलकर सहयोग करना। कोऑर्डिनेट विद फिजिशियंस फॉर थेरेपी एडजस्टमेंट, फिजिशियंस को सहयोग करना थेरेपी एडजस्टमेंट के लिए। इससे क्या होगा, पेशेंट की जो हेल्थ है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से ठीक हो सकती है और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है उसका हेल्थ, क्योंकि फिजिशियंस भी सपोर्ट करेगा और आप भी अपनी नॉलेज अगर एक साथ मिल कर के दोनों एक साथ काम करेंगे तो उससे जो पेशेंट का जो हेल्थ है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। नंबर 18 ड्रग इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। 19 सेफ़ मेडिकेशन डिस्पोजल। मेडिकेशन को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे उसको डिस्कार्ड करना है, किस जगह पे फेंकना है, वो सेफ़ हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। एजुकेट पेशेंट ऑन सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकेशंस। पेशेंट को एजुकेट करना, उसको समझाना, उसको बताना कि अगर वो मेडिसिन्स को डिस्पोजल करता है, उसको फेंकता है किसी भी रीजन से, तो उसको किस जगह पे उसको डिस्पोज करना है, किस तरीके से उसको डिस्कार्ड करना है, फेंकना है उसको। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप उसको फेंक सकते हैं। नंबर 20 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट ADR। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, किसी भी दवाई को लेने के बाद जो अनवांटेड इफ़ेक्ट या रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, मॉनिटर एंड मैनेज ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। कैसे, अगर कोई दवाई है पेशेंट की, हमने IV लगा रखी है, IV फ्लूइड लगा रखी है, IV फ्लूइड में हमने कोई दवाई डाल दी और हमें पता चल गया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, तो हम तुरंत उसको डिस्कनेक्ट करके बॉटल को उसमें दूसरी बॉटल लगाएंगे और उसमें उसका एंटीडोट डालेंगे, जो मतलब जो भी है उससे साइड इफ़ेक्ट और ना हो तो उसमें दूसरी दवाई डालेंगे। और हम पेशेंट को तब तक मॉनिटर करेंगे जब तक कि वो एकदम से नॉर्मल ना हो जाए। जो भी उसको रैशेस हुए हैं बॉडी में, फिर जो भी उस मेडिसिन से रिएक्शन हुआ है, जब तक वो ठीक ना हो जाए, ठीक होने के बाद काफ़ी देर तक भी उसको मॉनिटर करते रहेंगे। नंबर 21 इमरजेंसी मेडिकेशंस। इमरजेंसी मेडिकेशंस को भी देना आना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। इसमें प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकेशंस। इमरजेंसी मेडिकेशन में इसमें एग्जांपल है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन का काम होता है कि कोई भी इंसेक्ट बाइट हो जाता है किसी को, या फिर कोई फूड से पॉइज़न हो जाता है,
या फिर कोई सीवियर एलर्जी हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए इपिनेफ्रिन दिया जाता है। या फिर किसी एडल्ट में लो ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करने के लिए इपिनेफ्रिन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को ठीक कर सके। नंबर 22, स्टेइंग अपडेट विद ड्रग डेवलपमेंट। किसी भी ड्रग में कोई डेवलपमेंट हुई है तो उसकी अपडेट जो है वो प्रॉपर फार्मासिस्ट को मिलती रहे। स्टे अपडेट विद न्यू ड्रग डेवलपमेंट, इसमें कोई भी ड्रग की डेवलपमेंट होती है तो फार्मासिस्ट को किसी भी ऐसे ग्रुप से या फिर किसी भी ऐसे न्यूज़ से पीछे नहीं होना चाहिए। उसको देखना चाहिए कौन सी ड्रग में कौन सी अपडेट हुई है। ये सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। नंबर 23, हेल्थ स्क्रीनिंग्स। हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हमारी हेल्थ को लेकर के जांच करना। तो ऑफ़र हेल्थ स्क्रीनिंग, फार्मासिस्ट जो होता है ये कई सारी हेल्थ स्क्रीनिंग को आपको ऑफ़र करता है। जैसे ब्लड प्रेशर चेक करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करता है, यूरिन टेस्ट वगैरह, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह आपका प्रोवाइड करवाता है ये सब फार्मासिस्ट आपको। नंबर 24, प्रमोट जेनरिक मेडिकेशंस। एक फार्मासिस्ट को जेनरिक मेडिकेशंस को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट द यूज़ ऑफ जेनरिक मेडिकेशन व्हेन एप्रोप्रिएट, जब भी उसको लगता है कि इसकी आवश्यकता है उसे जेनरिक मेडिकेशन को प्रमोट करना चाहिए, उसके यूज़ को। 25वां, डाइटरी सप्लीमेंट एडवाइस। डाइटरी सप्लीमेंट एडवाइस में पेशेंट को उसे वही सप्लीमेंट एडवाइस करना चाहिए जो उसके लिए, उसके डाइट के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।